ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण हमें भी नमस्ते। न्याय दर्शन की 232वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के 54 सूत्र पूरे किए हैं। दुख की परीक्षा चल रही है। दुख के विषय में स्पष्ट किया जा रहा है दुख क्या है। कुछ लोग आप में से अंधेरे में बहुत रहते हैं। हाँ जी, तो आइए दुख को समझने का प्रयत्न करते हैं। दुख के विषय में स्पष्ट किया गया था कल कि सब कुछ दुख है, पूरी दुनिया में दुख ही दुख है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न प्रस्तुत किया था कि क्या सुख का ना होना ही दुख है अथवा दुख कोई स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है। तो सिद्धांती ने स्पष्ट किया है सुख का ना होना दुख नहीं है, दुख का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए कहा अन्य इति आहा। अन्य का अर्थ है सुख से भिन्न है वो दुख, और वो कैसा है कल उसके विषय में हमने विचार किया है। क्यों ऋषियों ने सभी सुखों को दुख रूप क्यों कहा है, सभी सुखों को दुख रूप क्यों कहा है, ये कल हमने स्पष्ट कर दिया है। सूत्र संख्या 55 है, पृष्ठ संख्या 243। विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। जन्मोत्पत्ति जन्म का होना, जन्म का होना दुखदाई है। आप तो खुशियां मनाते हैं, किसी का जन्म होता है तो आप क्या करते हैं जी, सेलिब्रेशन करते हैं, खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, सब लोग खुश होते हैं। तो सूत्रकार कह रहे हैं जन्मोत्पत्ति जन्म का होना दुखम एवा दुख स्वरूप है। समझने का प्रयत्न करिए। जन्मोत्पत्ति ही जन्म का होना, दुखमेवा जन्म का होना यह दुखदाई है। अब जिसका भी जन्म हो रहा है, जिस आत्मा का जन्म हो रहा है वो दुख स्वरूप है, वो दुखों में आ रहा है। तो सेलिब्रेशन किस बात का, खुशी मनाना किस बात का। देखिए सिक्के के एक पहलू को मैं बता रहा हूं। सिक्के का दूसरा पहलू है जो आप लोग करते हैं, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां पर जो बातें कही जा रही है किसके लिए कही जा रही है, कल बताया गया था। ये उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है जो वैराग्य को पाना चाहता है। ये उसी व्यक्ति के लिए ना सारी बातें। तो इसलिए इसको आप अन्यथा मत लेना, वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ नहीं लेंगे आप।
कल मैंने स्पष्ट कर दिया, ये सब आपके लिए हैं जिनके गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे हो गए। ये आप सबके ऊपर लागू होता है। तो ये जो जन्म का होना दुखमेव, दुख स्वरूप है, जन्म का होना ही दुख स्वरूप है। तो हम सब, मेरे सहित आप सहित मैं, क्या हम जन्म चाहते हैं? अगला समझ लेना, दुख चाहते हैं, इसका ही अर्थ होगा। तो कह रहे हैं जन्मोत्पत्ति दुखमेव, जन्म का होना दुख रूप है। तो इसलिए जन्म हो ये आशा छोड़ देनी चाहिए। क्यों जन्म दुख है? तो कहते हैं विविध बाधना योगात्। विविध का अर्थ होता है नाना प्रकार के, बाधा अर्थ दुख है, पीड़ा है। तो नाना प्रकार के दुखों के साथ जुड़ जाता है जिसका जन्म होता है। योग का मतलब जुड़ना। जन्म लेते ही, जन्म से ही उस आत्मा के साथ विविध प्रकार के दुख जुड़ जाने के कारण से, जिसका जन्म, जिस आत्मा का जन्म हुआ, अर्थात जो आत्मा शरीर के साथ जुड़ करके जन्म ले रहा है, तो जन्म लेते ही विविध बाधना योगात्, नाना प्रकार के दुखों का योग उस बालक, उस बच्चे के साथ होने से दुखमेव, वो दुख स्वरूप है। तो जन्म लेना ही दुखदाई है। इसमें इसलिए जन्म लेने की चाह रखना क्या है? अविद्या है। जन्म लेने की चाह रखना अविद्या है। ये, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मूर्खता है। अब अविद्या कहो तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, और मूर्खता बोलते ही बुरा लगने लग जाएगा। शब्दों के स्वरूप को न समझने के कारण से व्यक्ति को बुरा लगता है। मूर्खता कहो, अविद्या कहो, मोह कहो, अज्ञानता कहो, ना समझ कहो, एक ही बात है, केवल शब्द अलग अलग है। तो जन्म का होना दुख स्वरूप है, क्योंकि उस जन्म में विविध प्रकार के दुख जुड़ जाते हैं। इस कारण से कैसे? जन्म जायते, जन्म का मतलब है जायते, उत्पन्न होता है। जन्म शब्द का अर्थ है जायते, उत्पन्न होना। और क्या उत्पन्न हो रहा है? तो कहते हैं शरीरेंद्रिय बुद्धयः, शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, इन सब की उत्पत्ति होती है। यही तो जन्म है जो पीछे बोला था। पर ये जो जन्म है, इसमें क्या होता है? शरीरादि नाम च संस्थान विशिष्टानाम प्रादुर्भावः। ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, इनका संस्थान विशेष है, अर्थात विशेष प्रकार की आकृति है इनकी। जैसे शरीर की देखिएगा अलग आकृति। आपको देखो, अपने आप को, कोई बिल्कुल एकदम गोरे हैं, और एकदम कोई काला होगा, कोई एकदम सांवला होगा, मेरे जैसा। ठीक है जी। तो ये जो शरीर है हमारे, ये है संस्थान, यानी रचना विशेष, आकृति विशेष। तो शरीर आदि नाम, तो शरीर, इंद्रिय, इन सब की, इंद्रियों से दो गोलक है ना, पीछे हमने देखा है। देखिएगा नाक, देखिएगा कैसा है, देखो उसका नाक कैसा है, देखो उसकी आंखें कैसी है, देखो उसके कान कैसे दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े हैं, कितने छोटे छोटे हैं, क्या नाक इतना छोटा सा है, कितना बड़ा नाक है। उसकी इंद्रियां देखिए, अलग अलग संस्थान विशेष है, अर्थात अलग अलग आकृतियों को लिए हुए हैं। शरीर की आकृति अलग प्रकार की है, इंद्रियों की, यानी इन गोलकों की आकृतियां देखिएगा, अलग अलग प्रकार की आकृतियां। और लोगों की बुद्धि देखिए, अलग अलग प्रकार की बुद्धि। तो कह रहे हैं जन्म इसी का नाम है, जिसमें शरीर, इंद्रियां, बुद्धियां, इन सब की उत्पत्ति हो रही है। और फिर ये सब शरीर आदि नाम, ये जो शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इनका संस्थान विशेष है, अर्थात आकृति विशेष है। सबकी आकृतियां अलग अलग प्रकार की है। इसी को प्रादुर्भाव कहते हैं, इसी को जन्म कहते हैं, इसी को उत्पत्ति कहते हैं।
और जैसी ये उत्पत्ति होती है, जैसे ये जन्म होता है, तो कहते हैं विविधा च बाधना, वहाँ विविध प्रकार की बाधाएं, विविध प्रकार के दुख, विविध प्रकार की पीड़ाएं, विविध प्रकार के क्लेश हमारे साथ जुड़ जाते हैं जन्म लेते ही। और वो विविध क्या है? विविध का मतलब है वो जो वेराइटीज है वो क्या चीज है? तो कहते हैं हीना मध्यमा उत्कृष्टा च इति। हीना का मतलब है बहुत कम दुख है, मध्यमा का मतलब मध्यम स्तर का दुख है, और उत्कृष्टा का मतलब है जबरदस्त है, बहुत बड़ा दुख है, यूं समझ लीजिएगा। अब आप देखिएगा, मेरी ओर थोड़ा देखेंगे आपको समझ में आएगा। एक बताने के लिए बोल रहा हूं, देखिए मैं अपने हाथों को फैला रहा हूं, पूरा फैला है। अब मेरे पूरे हाथ फैले हुए दिख नहीं रहे आपको, लेकिन फैला है ना, इतना बड़ा दुख है, ये उत्कृष्ट दुख है, जिसको आप कहते ना हिमालय गिरा है जी मेरे ऊपर, पहाड़ गिरा है जी, बहुत बड़ा दुख। और हिमालय से बड़ा और कौन सा पहाड़ है क्या? हिमालय जैसा दुख मेरे आप ऊपर गिर पड़ा है जी, ये है उत्कृष्ट दुख। और मध्यम दुख क्या है? अब हिमालय तो नहीं है जी, लेकिन बुर्ज खलीफा मेरे ऊपर गिर गया, उसकी अपेक्षा तो मध्यम स्तर का है ना, इतना दुख है मेरे ऊपर आया। और हीना क्या है जी? अजी मोबाइल गिर गया पांव के ऊपर, सर्दी में भयंकर सर्दी चल रही है, और भारी भरकम आजकल मोबाइल ऐसे भी होते हैं ना, किसी किसी का बड़ा बड़ा मोबाइल और वजन तो उसमें कुछ तो है, और अंगूठे के ऊपर और ऐसे ही पाँव की उंगलियों के ऊपर एक धड़ाम से गिर गया। ये हीना बहुत छोटा सा दुख है, लेकिन सर्दी में गिरा है, याद रखना। और नंगे पाँव हैं, कोई जुराब वुराब कुछ नहीं पहना है आपने, वो भी दुख है। वो हीना दिख रहा है ना, छोटा सा दुख, और मध्यम स्तर का दुख, और बहुत बड़ा दुख। ये है विविध प्रकार के दुख, हमारे जीवन में सबको मिलते हैं ऐसे। और जो बहुत बड़ा दुख है, जैसे पहाड़ जैसा उत्कृष्टा, ये जो उत्कृष्ट बड़ा दुख जो है वो किसको मिलता है? तो कहता है नारकी नाम, जो नरक में रहने वाले होते हैं ना, उनको मिलता है। हाँ, अब कर लो कल्पना। हाँ जी, सुनते हो ना आप नरक का? नरक होता है जी, एक स्वर्ग होता है जिसमें बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है, उसमें तेल तल रहा होता है, उसके अंदर आदमियों को डाल के तल रहे होते हैं। ऐसा कोई होता है क्या? आपका शरीर तो समाप्त हो गया, यहीं पर मिट्टी में मिल गया, आपका शरीर तो राख बन गया। अब कहाँ शरीर है वहां पर जिसको तेल में तलेंगे? ये हमारी बुद्धि है, मोटी भाषा में बोलूं, ये हमारी बुद्धि है या कद्दू है? क्या है हमारी? ये कुछ तो सोचना ही होगा ना हमको। जब शरीर यहीं राख में मिल गया, समाप्त हो गया, तो अब वहां शरीर ही नहीं है मेरा, तो मेरे को कैसे वहां कढ़ाई के अंदर उगलते हुए तेल में मेरे को ताला जा रहा है? और आप देख रहे हो, आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो इस बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमको। जब हमारा शरीर ही नहीं है तो कैसे तलेंगे मेरे को? और इसी बुद्धि से हमको ये भी तो सोचना है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको और उसको साथ में जोड़ करके नहीं देखना है हमको। न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, न्याय पढ़ रहे हैं तो न्यायपूर्वक विचार करना होगा ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है हम सबको। और जो ये बता रहे समझा रहे हैं, अगर आप उनको समझा सकते हैं, वो आपको सुन सकते हैं, आपकी बात को समझ सकते हैं, वो भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो बताइए उनको भी। और वो नहीं करते तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को समझाएंगे हम संशय में ना रहें। तो वो जो नारकी नाम, नरक में रहने वाले कौन है? आप में से कई लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तिहाड़ जेल गए कभी? जा करके देख लेना, कुछ लोगों को कैसे रखते हैं, कुछ लोगों को कैसे रखते हैं, कुछ लोगों को कैसे रखते हैं, कुछ लोगों को कैसे रखते हैं। वहाँ भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं रखने के स्थान।
और कुछ ऐसे रखते हैं, ऐसी कोठड़ी होती जिसमें हिल भी नहीं सकते हैं, काल कोठड़ी जिसको बोलते हो। ये कौन सा स्थान है? ये नरक है, नरक। उसमें जो दुख मिलता है उसको। और भी बहुत सारे विश्व के जो प्रसिद्ध, पूरे विश्व के टॉप 10 बोलते हो ना, टॉप 10 धनिक, हाँ धनवान, तो ऐसे टॉप 10 फलाना 10 लोगों को आज लोगों ने बना रखा है। तो ऐसे टॉप 10 जेल देख लो आप, समझ में आ जाएगा। टॉप 10 जेल पूरी दुनिया के, एक एक जेल को। और नंबर 1 जेल जो जेल होगा, कभी देखा आपने उसको? टीवी में, चित्रों में या स्क्रीन पर देखो आप, यूट्यूब खोल करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। अब बहुत खोलते हो ना यूट्यूब, तो ये दुख देखो आप, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपका। तो ऐसा जेल जहां दुख इतना दिया जाता है, और वो जो नरक, वो जो स्थान है उनको जो दुख देने का, वो जो दुख लेते हैं वो है उत्कृष्ट दुख। ये एक उदाहरण दिए तो मनुष्यों का बता रहा हूं मैं। मनुष्येतर और भी योनियों में जो दुख मिलता है वो कैसा दुख मिलता है? देखते हो कीड़े ऐसे ऐसे चलते हैं, जहां भी होते हैं। वॉशरूम तो यूज करते ही हम लोग, उसके अंदर और उसके नीचे चले जाओ, जहां ड्रेनेज होते हैं वहां देखो, बंद रहता, हमको दिखता ही नहीं है। एक बार खोल करके देखिए, ऐसे ऐसे कैसे कीड़े होते हैं। नरक स्थान है वो, जहाँ दुख भोग रहे हैं सब आत्माएं। वो आपकी और उसमें कोई अंतर नहीं है। उस आत्मा में, मेरी आत्मा में, उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सब सेम टू सेम है। ठीक है ना? वो है नरक स्थान। फिर कहा तिरश्चाम तो मध्यमा। तिरश्चाम जो तिर्यक है, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, जो सीधे नहीं चलते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े चलने वाले बहुत होते हैं। ये आदमी भी होते हैं और मनुष्येतर योनियों में भी होते हैं, सब प्रकार के होते हैं, सब प्राणी। प्राणी का मतलब है जो प्राणों को धारण करने वाले हैं, चाहे वो मनुष्य हो उनको भी प्राणी कहते हैं, और जो मनुष्येतर योनियों में है उनको भी प्राणी कहते हैं। जो भी प्राणों को धारण करते हैं वो सब प्राणी हैं। उन समस्त प्राणियों में तिरश्चाम, सीधा नहीं चलते, टेढ़े चलते हैं। कुछ आदमी आप देखेंगे वो सीधे नहीं रहते, वो टेढ़े ही रहते हैं हमेशा। आप जो भी कहोगे ना उसका तो गलत ही अर्थ निकालना है उनको, वो बने इसी के लिए होते हैं। ठीक है ना? आप कुछ भी करो जी, तो नुक्स तो निकालना ही निकालना है आपके उन कार्यों में से। तो ऐसे जो टेढ़े लोग होते हैं वो मध्यम स्तर के दुखों को भोग रहे होते हैं फिर। और मनुष्यानाम तो हीना, और मनुष्यों को जो दुख मिलता है वो बहुत कम मिलता है। हाँ, बच गए ना आप सब? बच गए ना? बड़ा दुख तो नरक में रहने वालों को मिल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे जी मैं उस कोटि में आता नहीं हूं। और मध्यम स्तर का जो दुख है वो तिरच्छी, मैं तो टेढ़ा आदमी नहीं हूं, ऐसा हमको लगता है। ऐसा है कि जब तक पकड़ में नहीं आता है तो तब तो शरीफ माना जाता है। जब पकड़ में नहीं आता ना कोई आदमी, वो शरीफ आदमी माना जाता है। और जैसे पकड़ में आता है तो चोर बन जाता है। पकड़ में आ गए तो चोर है, और ना पकड़ में आए तो शरीफ आदमी है। अभी हमारे अपने चिट्टा नहीं खोला है ना, हमारी जो चिट्टा है जो हम कर्म कर रहे होते हैं, उसको अगर खोल के दिखा दे, देखो ये आपका चिट्टा है, देखो आप, अब बता दो आप कौन है। स्पष्ट हो रहा है जी? क्योंकि अभी आप क्या सोचते हैं मन से, किसको पता है जी? भगवान के सिवाय, आपके सिवाय थर्ड पर्सन कौन है जिसको जो जान सके आपके इस मन की बात को, मन के कर्मों को? और दुनिया में सबसे ज्यादा जो कर्म करता आदमी मन से करता है। पानी की तरह जैसे गंगा बहती जा रही है ना, पता नहीं कितना गैलन पानी बह गया देखते देखते ही। जैसे पानी बह रहा होता है ना, वो भी बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में गंगा भरी हुई बहती जा रही है। कितना पानी है नाप सकते आप? नहीं नाप सकते। ऐसे ही पानी की तरह कर्म करते जा रहे हैं मन से। कितने कर्म करते हैं होंगे मन से,
और किसी को पता ही नहीं है वो कर्म किस प्रकार के, उसी को पता है करने वाले को। और वो कैसे बता देगा? कोई खेल है क्या? वो ये बता देगा कि मैं मन से सारे ये पाप किया हूं, ऐसा थोड़ा बताएगा? कोई नहीं बताता है। इतना दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। तो मनुष्य लोगों को जो दुख मिलता है वो हीना, बहुत कम मिलता है औरों की अपेक्षा से। देवानाम वीतरागानाम च हीनतरा। और जो देव लोग होते हैं और जो वीतराग होते हैं, उनको मनुष्यों को जितना दुख मिलता है उससे भी बहुत कम मिलता है दुख। यूं समझ लीजिए ना के बराबर दुख मिलता है उनको। मिलता जरूर है दुख, याद रखना। मतलब दुख नहीं मिलता ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य नहीं है। वीतराग को भी दुख मिलता है, देखो। योगियों को भी दुख मिलता है, वैरागियों को भी दुख मिलता है। देखो किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, सबको दुख मिलता है। शरीर में रहता हुआ मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा मनुष्य हो, कितना ही छोटा मनुष्य हो, वो शरीर में रहने वाला कोई भी प्राणी हो, मनुष्य प्राणी हो, मनुष्येतर योनियों में प्राणी हो, अगर शरीरधारी है तो दुख से नहीं बच सकते। सबको दुख मिलेगा। अब हम अपने कर्मों से अपने दुख को कितना बढ़ाते हैं, ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? हम कैसे दुख को बढ़ाते पता है? वैसे तो सब आपको पता है, लेकिन उसको याद नहीं रखते हम लोग। ठीक है, सब्जी काटते हो ना आप, और नया चाकू आ गया, पुराना तो बहुत हो गए जी, अब वो कट ही नहीं रहा है, सब्जी कट ही नहीं रही है सब्जी, तो आप क्या करते हैं? नया चाकू ले आते हैं। और नए चाकू से जब काट रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ उंगली अंगूठा या कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो कटता है ना, तो खून निकलता है। कोई ऐसे होते ऐसा कर दिया, बात समाप्त। और जिसने कभी सब्जी नहीं बनाया उसको आ गई वो बहू बन करके, मान लीजिए सास तो सास है, पुराने जमाने की मान लो, और पहली रसोई यही बनाएगी। ठीक है जी, पंजाब में बैठे हैं आप, हरियाणा में बैठे हैं, और कहो ये पहली रसोई यही बनाएगी जी। अब वो बनाएंगे कैसे, क्या बनाएगी, जो भी है वो माँ से सुन कर के आएगी, तुम जा रही हो तो हमको भोजन बनाना होगा, पहली रसोई का वहाँ प्रथा है, आप बनाओ। और वो बनाने लगी, सब्जी काटने लगी, उंगली काट लिया उन्होंने। फिर उसको बड़ा दर्द हो रहा है, और दर्द जो है वो जितना दर्द हो रहा है, लेकिन मानसिक दर्द ज्यादा होता है। हाँ, उसका काम, मेरा काम थोड़ा है, मैं तो जॉब करती हूँ, मैं आईटी में जॉब करती हूँ, ये वो, कभी मैंने ग्लास पानी तक उबाला नहीं है, क्या सोचते हो आप? और आप मेरे को रसोई में लगा दिया है, और वो बड़ा दुख होता है उसको। यानी हम अपने दुख को कितना बढ़ा सकते हैं अपनी अविद्या से, और कितने बड़े दुख को कितना कम बना सकते हैं वो भी अपनी विद्या से। तो बड़े से बड़े दुख को भी विद्या से हम बहुत छोटा सा दुख बना देते हैं, और छोटे से दुख को भी अपनी अविद्या से हिमालय बना सकते हैं। मतलब छोटे से दुख को हिमालय जैसा दुख बना सकते हैं अपनी अविद्या से, और हिमालय जैसे दुख को अपनी विद्या से, तत्वज्ञान से, विवेक से राई जैसा बना देते हैं। ये है। तो कह रहे हैं एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधनानुशक्तम। एवं इस प्रकार से सर्वम उत्पत्ति स्थानम, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं, चाहे वो मनुष्यों के हैं, चाहे देवताओं के हैं, चाहे वो वीतरागों के हैं, चाहे वो टेढ़े मेढ़े चलने वाले पशु पक्षियों के हैं, या नरक में रहने वाले लोगों के हैं, जितने भी उत्पत्ति स्थान हैं, विविध बाधनानुशक्तम, नाना प्रकार के दुखों से वो युक्त हैं, दुख रहित कोई नहीं है। इस बात को पश्यता, देखने वाला, जो देखने वाला है ना, कौन है? निर्विण्ण व्यक्ति, वैराग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो वैराग्य की ओर अपना कदम बढ़ाया है, उस व्यक्ति को पश्यता, इन सब को देखने वाले व्यक्ति को
इन सब में दुख देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को सुखे, और जो भी सुख दिखाई दे रहे हैं उसको, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, जो भी सुख, तत्साधनेषु, और उन सुखों के साधनों में। सुख के साधन और सुख दोनों अलग अलग चीज है जी। सुख और सुख का साधन, दुख और दुख के साधन, तो ऐसे ही यहाँ सुख और सुख के साधनों में। फिर कह रहे हैं शरीर इंद्रिय बुद्धिषु, और शरीर में भी, शरीर जो है ये सुख का साधन है, इंद्रियां भी सुख के साधन है, बुद्धि भी सुख के साधनों में ही आता है। तो इसलिए इन सब पदार्थों को शरीर इंद्रिय बुद्धिषु तत्साधनेषु, शरीर इंद्रिय बुद्धि जो कि उस सुख के साधन है, ये इन सब में वो जो वैराग्य में कदम रखने वाला व्यक्ति इन सब में दुख देखता हुआ इन सुखों को और इन सुख के साधनों को भी दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, इन सब को भी वो दुख नाम दे देता है। ये सुख नहीं है मेरे लिए, दुख है। उस सुख को भी दुख के रूप में देखता है वो, उस सुख को भी दुख नाम दे देता है वो। ये है जो वैराग्य की ओर कदम बढ़ा हुआ होता है, जिसने वैराग्य की ओर कदम बढ़ाया है, वो ये सारे दुखों को जब देखता है, सबको दुख मिल रहा है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां दुख ना हो। सर्वम उत्पत्ति स्थानम, जितनी भी उत्पत्ति के स्थान हैं, चाहे वो अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, आप स्विट्जरलैंड ले लो, चाहे भारत ले लो, या चाहे कश्मीर ले लो, चाहे अपना घर ले लो, चाहे दूसरे का घर ले लो, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां दुख युक्त ना हो। सबके पास दुख, देव को ले लो, वीतराग को ले लो, मनुष्य को ले लो, मनुष्येतर योनियों को ले लो, प्राणी मात्र को ले लो, सबके साथ दुख जुड़ा हुआ है, कम ज्यादा सब दुखी है। तो सबको दुखी देखता हुआ, तो वो सुख और सुख के साधनों में भी अब वो उनको सुख और सुख के साधनों के रूप में नहीं देख रहा है, उनको भी दुख का संज्ञा, दुख नाम दे दिया, उस सुख को भी दुख कहने लगा वो। ये उसकी विशेषता है, और इसी से वो उससे छूटेगा। देखिए, हमारे में और वैराग्य की ओर कदम रखने वाले व्यक्ति में, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। हम उसको सुख के रूप में देखते हैं, और तो और दुख को भी सुख के रूप में देखते हैं। सुख को तो सुख के रूप में देखते ही हैं, और तो और दुख को भी हम सुख के रूप में देखते हैं। ये हमारी विशेषता है मनुष्य की। तो इसलिए जब हम किसी को सुख के रूप में देखते हैं, तो उसको छोड़ने की बात ही नहीं करते हम। जिसको हम सुख के रूप में देख रहे हैं, उसको छोड़ने की बात थोड़े करेंगे हम, वो तो पकड़े रखने की बात करेंगे। तो यही समस्या है हमारी कि हम छोड़ नहीं पाते। जिसके साथ भी जुड़े हुए हम, जिस किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो चेतन के साथ जुड़े हैं या जड़ के साथ जुड़े हैं, उनको न छोड़ने के पीछे एकमात्र यही कारण है, उनको हम सुख के रूप में देखते हैं। और जिस दिन उनको दुख के रूप में देखेंगे, तुरंत छोड़ देंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा, किसी से पूछोगे भी नहीं। कई लोग हमसे पूछते हैं, जी मैं ये सब मेरे को लगता है कि मेरे को वैराग्य हो गया है, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, क्या छोड़ूं? अरे भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? जब आपको वैराग्य नहीं हुआ, और जब वैराग्य हो जाए तो आप मेरे से नहीं पूछोगे ना किसी से पूछोगे, किसी से कोई सलाह नहीं लोगे, किसी से कोई सलाह नहीं लोगे आप। तत्वज्ञान का मतलब ये होता है, वो आपके पास तत्वज्ञान है, मेरे पास तत्वज्ञान है, जिसके पास भी तत्वज्ञान है, वो पूछता वास्ता नहीं है। तत्वज्ञान का मतलब तत्वज्ञान होता है, वो पूछने का गुंजाइश ही नहीं रखता। पूछता वो है जिसके पास संशय है, याद रखना। संशय रखने वाला व्यक्ति ही, जिसके दिमाग में संशय बना हुआ, वो ही पूछता है, सलाह लेता है। ये याद रखिए, वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा व्यक्ति हो, जिसको कोई संशय नहीं, वो कोई पूछता नहीं, अपने आप करता रहता है। मेरा ये कर्तव्य है, बस कर देता है।
उसका कर्तव्य होना चाहिए, वो दूसरे के कर्तव्य की बात नहीं चल रही। अपने कर्तव्य कर्म जो भी करना है, मेरे को ईश्वर को प्राप्त करना है, मेरे को इस आश्रम से उस आश्रम में जाना है, आश्रम बदलना है, जो भी है, क्या पूछना है जब मेरे को तत्व ज्ञान है। तो जिसको संशय वो पूछता है, ये तो संशय रहित व्यक्ति है। जी मैं गुरु घर को छोड़ूं या ना छोड़ूं, अगर कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूं जी मत छोड़िएगा। कोई ये कहता है जी मैंने तो निर्णय कर लिया कि मैं घर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल छोड़िएगा, सोचना ही नहीं, बस अपने निर्णय को बदलना ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है जिसको तत्वज्ञान होता है फिर वो सोचता नहीं है, कोई सलाह नहीं लेता है। तत्वज्ञान का मतलब तत्वज्ञान, ये याद रखिएगा। तो यही कह रहे हैं, तो उसका दुख नाम दे दिया उसने। जिसको सुख हम देख रहे हैं वो सुख के रूप में नहीं देख रहा है। दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े सुख है उसको सुख के रूप में दिख ही नहीं रहे, वो दुख के रूप में दिख रहे, इसलिए उसको छोड़ता है। वो आसानी से छोड़ता है, क्योंकि दुख को आसानी से व्यक्ति छोड़ता है, सुख को कभी नहीं छोड़ सकता, याद रखना, पकड़े रखता है। वो सुख छोटा हो या बड़ा हो, ये याद रखना। ये कोई मान्य नहीं रखता वो कितना बड़ा सुख है, वो कितना छोटा सुख है। छोटे से छोटे सुख को भी त्याग नहीं करना चाहता, यही तो एडिक्शन है व्यक्ति का। इसी को तो आप कहते हैं ना, लत लग गई उसको। लत तो एडिक्शन तो हर किसी में होता है, अच्छे में हो या बुरे में, अच्छे अर्थों में भी हो या बुरे अर्थ में भी। किसी को लगता है कि भक्ति करना बहुत अच्छी बात है और भक्ति में लगा हुआ है, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक भक्ति में लगा हुआ है, ओम ओम ही कर रहा है और कुछ करता नहीं है, एडिक्शन हुआ है उसको। स्पष्ट हो रहा है जी? ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छी बात कहाँ हुआ है जी? उसको नहीं खाना है, उसको नहीं सोना है, उसको दूसरों से व्यवहार नहीं करना है, सामाजिक प्राणी है। और भी तो कर्तव्य है, एक ही थोड़ा कर्तव्य है दुनिया में। पहली बात तो इतना कोई आदमी नहीं करता, मान के चल रहा हूं। अगर कोई करने भी लग जाए, कई बार कुछ लोग अति करते हैं ना किसी भी विषय में, जब अति करते हैं तब वो ही दिखता है उसको भक्ति में। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, आप सुनते भी हैं। अति किसी में भी नहीं कर सकते, अच्छे में भी और बुरे में भी, किसी में भी। तो यहां पर कहा जा रहा है जिसको हम बड़े से बड़े सुख मान रहे हैं उसको तो बड़ा दुख दिख रहा है उसको, क्योंकि उसका नाम ही, उसको सुख नाम नहीं, सुख के रूप में देखता ही नहीं है, उसका नाम ही उसने दिखा ये दुख है, उसको दुख के रूप में देखता है। मतलब नजर जो है बदल गई उसकी। पीलिया होता है ना, पीलिया रोग किसी को, उसको हर चीज पीला पीला हर चीज पीली पीली दिखती है। तो ऐसे ही जिसका कदम विवेक वैराग्य में पड़ गया हो तो उसको हर सुख जो है वो दुख के रूप में दिखाई देता है। हर सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। हर सुख बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, उसको दुख के रूप में ही देखता है। तो उससे उसको वैराग्य होता है, उससे दूरी बनाता है, उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा, उसकी तमन्ना, उसको पाने की अभिलाषा कुछ नहीं रह सकती उसको। ये है, इसलिए दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, उन सारे सुख और सुख के साधनों को दुख नाम दे करके उनको रख दिया, बस ये सब दुख है। दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, तो इन सब को दुख नाम देने के कारण से सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति, तो समस्त लोकों में वो अभिरत का मतलब होता है उसमें लगना, और अनभिरत का मतलब उसमें नहीं लगता। बस मतलब सब लोग यानी सब सुखों में वो रमता नहीं है, उसमें जाता ही नहीं, वो उसको चाहिए नहीं। तो सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति, तब उन समस्त लोकों में या उन समस्त पदार्थों में वो रति नहीं होता, उसका उपभोग नहीं करता है, उसको त्याग करता है, उसमें अनभिरत होता है, अर्थात उसमें लगता नहीं है, उसको चाहिए नहीं। दुख किसको चाहिए जी? जिसको दुख नाम दे दिया है, जिसको दुख माना है, तो उसको पकड़ने की चेष्टा कैसे करेगा? वो तो छोड़ने की चेष्टा करता है, छोड़ता जाता है, तो उसमें लगता ही नहीं है, ये कहा जा रहा है।
अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, जो अनभिरति संज्ञा को अपनाए हुए व्यक्ति को, अर्थात जिसमें नहीं जुड़ता हुआ व्यक्ति को, यानी संसार के भोगों में न जुड़ने वाले इस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी उपासना ही है, अर्थात उसको उसमें न जुड़ना ही उसकी उपासना है, उन सुखों के साथ न जुड़ना। अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, अनभिरति संज्ञा अर्थात दुख रूपी उस विषय को, उपासीनस्य उसको अपनाए हुए व्यक्ति को, यानी इसको दुख के रूप में अपनाया है जिसको उसने, ऐसे व्यक्ति को सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छिद्यते, समस्त लोकों से संबंधित समस्त पदार्थ, लोक का मतलब यहां पर पदार्थ है, विषय है, या यहां सर्वलोक का मतलब सभी सुख है, क्योंकि सुख जो है किसी ना किसी वस्तु से मिलता है ना। सुख किससे मिलता है? जैसे धन से सुख मिलता है, घर से सुख मिलता है, कपड़ों से सुख मिलता है, सोना चांदी से सुख मिलता है, पुत्र पुत्रियों से सुख मिलता है, पति पत्नी से सुख मिलता है, जिससे भी सुख मिलता है वो सब लोक है यहाँ पर। तो सर्वलोक मतलब समस्त पदार्थों से संबंधित जो तृष्णा है वो विच्छिद्यते, समाप्त हो जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है उसकी। सर्वलोक विषया तृष्णा, समस्त लोक के संबंधित जो भी तृष्णा है, यानी समस्त पदार्थों से संबंधित जो भी तृष्णा है वो विच्छिद्यते, समाप्त हो जाती है। अब उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं रहती है, किसी भी स्थान की, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की कोई तृष्णा नहीं रहती है। ये छोटी बात नहीं है जी, तृष्णा का ना होना। और सबके जीवन में तृष्णा की भरमार है। बस पिटारा एक बार खोल करके देखिएगा, जैसे वो जिसमें चींटियां रहती है ना, जिसमें दीमक रहते हैं, वो जो बाम्बी जिसको क्या बोलते हैं आप, उसको एक बार तोड़ करके देखिएगा कैसे निकलेंगे उसमें से। तो ऐसे ही किसी का मन को भगवान मेरे को एक ऐसा हथौड़ा दे दे ना, तो उसको ऐसे फाड़ दूं मैं, गुल्लक होता है ना, गुल्लक की तरह, बस उसको तोड़ दूं तो उसमें से जो भी है ना सब दिखाई देंगे हमको। ठीक है, तो उसी स्थिति को बताया जा रहा है यहां पर कि कह रहे हैं सर्वलोक विषया तृष्णा, समस्त पदार्थों से संबंधित जो तृष्णा है वो विच्छिद्यते, समाप्त होती है, कोई तृष्णा नहीं रहती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारे जीवन में इतनी तृष्णा है, इतनी तमन्ना है, इतनी अभिलाषा है, बस ये मिल जाए वो मिल जाए, अलग अलग तृष्णाएं भरी हुई हैं हमारे अंदर। हम बताते नहीं लोगों को, अलग बात है, लेकिन मन में छिपा के रखते हैं और मन में आशाएं बनाए रखते हैं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है हमारे को दुनिया भर की। ठीक है, तो उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, तृष्णा ही समाप्त होती है उसके अंदर। तृष्णा प्रहाणात, जब तृष्णा के दूर हो जाने से सर्व दुखाद विमुच्यते, फिर वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। यथा विषयोगात पयो विषमिति बुद्ध्यमानो न उपादत्ते, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जी। यथा जैसे विषयोगात पया, पया कहते हैं दूध को, और पता चल गया कि इस दूध में छिपकली गिर गई थी। विषयोग, अब छिपकली में विष होता है, तो पया विषयोगा, दूध में विष का योग होने से, यानी दूध में विष का संबंध हो जाने से अब वो दूध नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? विषम, विषमिति, वो विष बन गया। और ये विष है ऐसा बुद्धिमान, हाँ, जानता हुआ, न उपादत्ते, फिर उस दूध को कौन ग्रहण करेगा जी? कोई ग्रहण नहीं करेगा। आप देखिए एक बार मेरी ओर, देखिएगा आपको जी, ये मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, बस आप लीजिएगा। आप हाथ जैसे उसमें लगाने लगे, बस एक बात ऐसी कि इसमें विष है, फिर क्या करोगे? अपने हाथ को तुरंत पीछे करोगे।
अब उसको मिठाई, कितनी अच्छी मिठाई आपके सामने रखी, आपके शहर का, या आप जिस मिठाई को मानते ये दी बेस्ट मेरे लिए, इससे बढ़िया मिठाई मैंने अपने जीवन में नहीं खाई, वही मिठाई आपके सामने परोसा जाए और जैसे आपका हाथ जो है उस पर जाए और हाथ में भी आ गया, बस मुंह के पास जाने लगा, रुको, रोक दिया आपको। बोलते हैं ना बच्चे आजकल स्टैचू बोलते हैं ना, तो ऐसे मैंने बोल दिया रुको, तो आप रुक गए जी। फिर बोलते हैं जो आप ले रहे हो इसमें तो विष है, अब क्या करोगे, हाथ में भी नहीं रखोगे, तुरंत नीचे, बस वो है। तो कह रहे हैं विष योगात पयः विषमिति, जहर के योग से अब वो दूध नहीं हो, विषमिति, वो विष बन गया। योगेश जी को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये। क्यों योगेश जी, आपके मिठाई की दुकान में आपको तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, योगेश जी की मिठाई की दुकान है जी, स्वीट हाउस है। तो कह रहे हैं विष के योग से दूध अब दूध नहीं रहा, विषमिति, वो विष है, इति बुद्धिमानः, ऐसा वो जानता हुआ, न उपादत्ते, अब उस दूध को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता है। अनुपादादाना, अनुपाददाना, उसको न ग्रहण करता हुआ मरण दुखम नापनोति, फिर मरण दुख को प्राप्त नहीं होगा। अब उसको विष मिश्रित दूध को कोई पिए तो मरेगा। जब उसको पता लग गया कि इसमें ये विष है, ये दूध नहीं, ये तो विष है, तो जब उसको नहीं ग्रहण करेगा तो वो दुख, मृत्यु के दुख से बच जाएगा व्यक्ति। यही स्थिति योगी की होती है। जिसको सुख के रूप में देखता है, या यूं कहूं, हम जिसको सुख के रूप में देखते हैं उसी को वो दुख के रूप में देखता है। जब दुख के रूप में देखता है तो उसको ग्रहण क्यों करेगा, दुख को कौन ग्रहण कर लेगा। और जब जो सारे सुख है उन सुखों को वो दुख के रूप में देख रहा है, तो दुख के रूप में देखने के कारण से उसको ग्रहण ही नहीं करता। जब ग्रहण नहीं करेगा तो उसका परिणाम क्या है, वो दुख से छूट जाता है। दुख से छूटने का एकमात्र यही उपाय है, एकमात्र यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे ऋषि यही बात करते हैं, सारे ऋषि। वेद ऐसा नहीं कहता ना, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, वेद ऐसे ही नहीं कहता है ना। वेद जो कहता है उसी को तो कहीं ना कहीं ऋषि बताएंगे। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, भाई एक ही रास्ता है, यही मार्ग है, ऐसा ही करना होगा। फिर भी जी कुछ तो आप कृपा करिए मुझ पर। फिर भी क्या होता है जी, जब रास्ता एक बताया, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, फिर भी कहां से ले आए आप। हाँ जी शेखर जी। प्रणाम जी। तो जैसे हम कहते हैं योगी तो बड़ा सुख में रहता है हर समय, और एक इधर कहते हैं कि उसको तो सभी में दुख दर्शन होता है, तो थोड़ा सा विरोधाभासी होता है। व्यवहारिक सतह पर योगी कैसे रहता है स्वामी जी? हाँ जी, व्यवहारिक स्तर पर तो सुखी रहता है, क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है। ईश्वर प्रणिधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जब ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है तो वो प्रसन्नता से रहता है। वो एक अलग दृष्टि, सिक्के का वो दूसरा पहलू है। और सिक्के का दूसरा पहलू है, वो ये सब प्रसन्न होता हुआ भी वो इस शरीर को छोड़ना चाहता है। ये शरीर उसको दुख देता है। देखिएगा, जब मैं ईश्वर प्रणिधान में युक्त रहता हूं तो मेरे को सुख मिल रहा है, पर मैं लगातार ईश्वर प्रणिधान में नहीं रह सकता। याद रखना, मन एक समय एक काम करता है, आपने पढ़ा है इसी न्याय में। तो जब ईश्वर से जुड़ता है तो सुख मिलता है, उसके बाद शरीर से भी तो जुड़ता है वो। और जिस समय शरीर से जुड़ता है उसी समय ईश्वर से नहीं जुड़ सकता है। एक समय एक ही काम करेगा आत्मा, और जब शरीर से जुड़ता है तो उसको शरीर का दुख मिलता है। जब ईश्वर से जुड़ता है तो उसको ईश्वर का सुख मिलता है। बस ये है, हम में और उस योगी में ये अंतर है, वो हमसे लाख गुना अधिक सुखी रहता है और उस योगी की अपेक्षा लाख गुना कम सुखी हम रहते हैं। तो इसलिए उसको जब शरीर दिखता है तो शरीर में गुणवृत्ति विरोध दुख मिलता है जो उसको, बाकी उसको कोई संस्कार दुख तो मिलता ही नहीं है। कल बताया था मैंने,
जो हम संस्कार बना करके दुनिया भर का दुख भोग रहे होते हैं संस्कारों के कारण से, उसको दुख, उस संस्कार का लेश मात्र दुख नहीं मिलता। और जो हम डर बना रखे ना, पता नहीं ये होगा तो क्या होगा मेरा कल, हाँ, और अचानक ऐसा होगा तो ये होगा, बेटा नहीं मिलेगा तो ये होगा, पति नहीं आए तो ये होगा, ये जो दुनिया भर के हमने ताप दुख बना के रखे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो जो ये जो दीमक का जो बॉम्बी है जो ऊपर इतना बड़ा, उसको जैसे तोड़ते हैं तो कैसे निकलते हैं, वो ऐसे ही ताप दुख है हमारे जीवन में। वो पिटारा खोलने की बात जरूरी है। इतने डर बने हुए हमारे मन के अंदर, इतने डर है, हर व्यक्ति से, हर चीज से हम डरते हैं। तो ये जो ताप दुख है इतना सताता है हमको, इतना सताता है, हम बोलते नहीं हैं। अगर उसको एक्सप्लेन करें ना कि आप कितने ताप दुख में हैं, उसको अगर मैं खोल करके, पिटारा को खोल के एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहेंगे जी अच्छा कि मैं ऐसा आदमी हूं क्या, यही लगेगा आपको। तो वो ताप दुख से, और वो परिणाम दुख भी है, उसको परिणाम दुख भी नहीं मिलता है। हम लोग परिणाम दुख से इतना ग्रस्त रहते हैं। तो परिणाम दुख हो, ताप दुख हो या संस्कार दुख हो, इन तीनों से सर्वथा रहित तो होता है। लेश मात्र भी इन तीनों से उसको दुख नहीं मिलता है, क्योंकि सबको रोक रखा। लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख कैसे रोके? वो जो शरीर के अंदर, जो मन के अंदर, जो बुद्धि के अंदर, शरीर, इंद्रिय और बुद्धि, तीन चीजें बताई ना, इन तीनों में सत्व भी है, रज भी है। और रज होने के नाते रज का एक ही विशेष धर्म है, उसकी खूबियत यही कि दुख देना है आपको। वो दिए बिना रह नहीं सकता, उसका नाम ही रज है। वो अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से कैसे दूर हो सकता है? और उस दुख, उस गुणवृत्ति विरोध दुख से वो परेशान है। बस इतना ही है हमारे में और योगी में अंतर। हम 4 दुखों में से 3 दुखों से ग्रस्त रहते हैं और योगी 1 दुख से ग्रस्त रहता। पर दुखी है, इसलिए तो कहा हीनतरा, उसको जो दुख मिलता है हीनतर दुख मिलता है। वीतरागा नाम हीनतरा बाधा, ये बात है। स्पष्ट हो गया जी? कोई विरोध नहीं है, बस केवल सिक्के के एक पहलू को हम देख रहे हैं यहां पर, और वो सिक्के का दूसरा पहलू है वो निरंतर सुखी, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। ये अपेक्षा से, यानी हम लोगों की अपेक्षा से योगी सुखी दिखता है। निरपेक्ष देखे तो योगी भी दुखी है और हम भी दुखी है। हाँ जी, कुसुम जी। नमस्ते स्वामी जी। ये गुण दुख जैसे कभी सात्विक प्रवृत्ति बन जाती है, कभी रजोगुणी प्रवृत्ति बन जाती है, कभी तमोगुणी प्रवृत्ति बन जाती है, यही है। हाँ जी, मोटी भाषा में मैं कहूँ, मैं सोना नहीं चाहता लेकिन सोना पड़ता है मेरे को, क्या करूँ। मेरे को रेस्ट लेना नहीं चाहता लेकिन रेस्ट लेना पड़ता है मेरे को। मैं खाना बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन खाना पड़ता है। खाते ही फिर रेस्ट रूम जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन वॉशरूम जाना पड़ता है मेरे को। ये सब गुणवृत्ति विरोध दुख है। उसका उदाहरण मैंने आपको कुछ दिया है, ऐसे बहुत होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। दुखोद्देशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम। इसलिए जो प्रारंभ में बोला है, ये जो दुख का उद्देश्य है, जो दुख का कथन किया है यहाँ पर, ये सुखस्य प्रत्याख्यानम न, सुख के ना होना ही दुख है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। सुखस्य प्रत्याख्यानम न दुखोद्देशः, ये जो दुख का कथन किया गया है यहाँ पर, पीछे से लेकर अब तक जो दुख के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सुखस्य प्रत्याख्यानम ना, वो सुख का ना होना ही वो दुख नहीं है। इस बात को समझ लेना। कस्मात, क्यों नहीं? तो कहते हैं ना, सुख का ना होना ही दुख नहीं है। सुखस्य अपि अंतराल निष्पत्ते, सुखस्य अपि अंतराल, सुख के बीच बीच में दुख की निष्पत्ति, उत्पत्ति होने से, जो हम सुख भोग रहे होते हैं उस सुख के बीच बीच में हमको दुख मिल रहा होता है। अब इस सूत्र को
उस योगी के साथ जोड़ देंगे ना शेखर जी, तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। हम जो सुख भोग रहे होते हैं, उस सुख के बीच बीच में भी दुख भोग रहे होते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। देखिएगा, आपको एक उदाहरण दे देता हूं, समय हो गया आपका। हाँ जी, क्लोजिंग का समय आ रहा है, याद रखना। आपने किसी के 10 लाख अड़प दिया, क्या बोलते हैं आप, अड़प दिया, हाँ अड़प लिया किसी के 10 लाख। अब क्लोजिंग कर रहे हैं आप, और अड़प लिया तो पैसे ज़्यादा मिल गए आपको। अब कुछ तो धर्म कर्म करना पड़ता है ना, इतना बड़ा पाप किए तो आदमी को कुछ तो धर्म करना पड़ता है। और 10 लाख में से वो 1 लाख खर्च कर रहा है, अपने अपने जो भी है सबको पार्टी दिया है, पार्टी सब आ गए। उस पार्टी में संयोग से जिसको आपने बुलाया उसका वो मित्र था जिसका आपने अड़प लिया है, और वो भी पहुंच गए उसके साथ साथ। मिलते हैं कभी मित्र, तो साथ साथ चलते ही हैं। और सब आपको आप अप्रिशिएट करे, वाह ये आपने क्या पार्टी दिया, क्या बना है, ये वो सुख भी ले रहे हो। और वो आदमी आपको दिखाई दिया वहां पर, उसको देख देख करके दुखी हो रहे होते हैं, दूसरों को देख देख करके सुखी हो रहे होते हैं, और दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और जब तक पूरी पार्टी नहीं होती तब तक वो बंदा छोड़ के जाता ही नहीं, क्योंकि मित्र जा नहीं रहे तो वो कैसे जाएगा, उसी के साथ आया हुआ है। उसको देखोगे तो दुख, और इसको देखोगे तो सुख। ठीक है जी, ये स्थिति है। तो अधर्म हमेशा अधर्म रहेगा और धर्म हमेशा धर्म रहेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक ही सिद्धांत बना के हमारे सामने स्थापित किया है, धर्मात् सुखम। दुनिया में केवल 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 धर्म से ही सुख मिलता है, और दुनिया में केवल 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 अधर्म से दुख ही मिलता है। अधर्म से कभी सुख नहीं मिल सकता और धर्म से कभी दुख नहीं मिल सकता। ये हमारे समझ का फेर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये मान बैठे हैं, देखो इतना धर्म कर रहा है, इसको कितना सुख मिल रहा है। हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख करके हम समझने लगते हैं। हमें बहुत गहराई में जाकर के देखना पड़ेगा। इसलिए अधर्म से हमेशा दुख मिलता है और धर्म से हमेशा सुख मिलता है, इसे समझना होता है। बिना समझे हम चल रहे होते हैं, बिना सीखे हम चल रहे होते। इसलिए हमारी सारी मुसीबतों का जड़ है बिना समझ करके जीना। इसको हमें हटाना होगा। स्पष्ट हो रहा है जी? हम समझ करके चलेंगे। हम न्याय दर्शन इसलिए पढ़ रहे हैं जी, और ये दूध का दूध पानी का पानी करने वाला शास्त्र है। न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये बिल्कुल नीरक्षीर विवेकी हंस की तरह बना देता है हमको। हंस के अंदर यही विशेषता है, वो दूध को अलग पानी को अलग करता है। वो आपके ग्लास में रखे हुए दूध में मिला हुआ पानी को नहीं करता है, याद रखना। इसका ये मतलब है, जो हंस रहता है पानी में और वहां रहता है जहां कमल होते हैं। जहां कमल होते हैं वहीं हंस रहता है, और कमल जहां होते हैं पानी कमल में होते हैं, और कमल के नीचे जो कमल नाल होते हैं वो पानी के अंदर तक गए हुए होते हैं। और कमल नाल को तोड़ तोड़ करके कमल नाल के अंदर जो दूध है उसको पीता है वो हंस, बाकी उसमें दूसरा पानी या जो भी रस है उस कमल नाल के अंदर उसको छोड़ देता है, उसमें दूध ही ग्रहण करता है। ये सामर्थ्य उस हंस के अंदर, और यही सामर्थ्य योगी में आता है, विवेकी में आता है, तत्वज्ञानी व्यक्ति में ये आता है, और ये हमको करना होगा। तो ये जो न्याय दर्शन है ये आदमी को ऐसा बना देता है। अब चाकू जो है माँ को दे दो तो सब्जी काटने में प्रयोग करेगी, और चोर को दे दोगे तो वो पेट काटने में काम करेगा। ये तो न्याय तो ऐसा है कि माँ बना देगी, सब्जियों को ही काटेगी, पेट को नहीं काट सकते। अब इसको पढ़ कर के आप कुतर्क करने लग जाओ, लोगों को हराने लग जाओ, तो फिर तो हम चोर बन कर के दूसरों के पेट काटने लग जाएंगे। तो ये काम हमें नहीं करना है। तो ये न्याय आदमी को
एकदम स्पष्ट कर देता है धर्म और अधर्म, सुख और दुख क्या है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। इसलिए शास्त्र को पढ़ना है, इसलिए विद्या को प्राप्त करनी है, और जहां जितनी विद्या मिल सकती उस विद्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कहाँ से हम यहाँ से लेनी है नहीं लेनी है, उसमें नहीं सोचना। अगर सोचना है तो पाप के बारे में सोचो कि यहाँ से पाप लूं या ना लूं, और पुण्य को लेने में तो सोचने की क्या जरूरत है। जहां से पुण्य मिले वही बटोरो, यही वास्तविकता है। तो आइए इसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो तत्वज्ञान की ओर कदम रखता है वो व्यक्ति जितने भी सुख हमको सुख के रूप में दिखते हैं उन सब को वो दुख के रूप में इसलिए देखता है क्योंकि वास्तव में उन सुखों में गुण वृत्ति विरोध दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है और परिणाम दुख है। तो परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये चारों दुख हर सुख में मिले हुए हैं। एक सुख चार दुख, एक सुख चार दुख। वो बड़े से बड़ा सुख हो उसमें भी चार दुख है, और वो छोटे से छोटा सुख हो उसमें भी चार दुख है। हर सुख में दुख है, तो उस सुख में दुख नजर आता है उसको, और हमको दुख में भी सुख नजर आता है। ये अंतर है दोनों में। अथवा सुख में भी हमको सुख ही नजर आ रहा है, लेकिन उस सुख में स्थित दुख हमें नजर नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए हमें ये न्याय के आधार पर सैद्धांतिक तौर पर तो हमने समझ लिया है, अब इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना है हमको। इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप दे करके अब जिस जिसको हम सुख देखेंगे उस सुख में ये ढूंढने का प्रयास करो इसमें दुख कितना है भी या नहीं भी। ऐसे ही बस मान मत लेना, मानोगे तो धोखा खाओगे आप। बिना विचार की जब मानता है ना व्यक्ति, वो हमेशा धोखा खाता है, याद रखना। इसलिए विचार पूर्वक उसको ऐसा बनाना होता है। इसी को कहते हैं सुन करके मत मानो, मनन करो। मनन करके भी मत मानो, निधिध्यासन करो, तब जाकर के वो दृढ़ बन जाता है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए तो ये नियम बनाया, श्रवण चतुष्टय का नियम इसीलिए है कि सुनो, सुन के मत मानो, उस पर मनन करो प्रमाण पूर्वक इसी न्याय के आधार पर, और मनन करके डिसीजन लो, निर्णय लो। उस निर्णय को ही यहाँ पर निधिध्यासन कहते हैं। फिर उस निर्णय को व्यवहार में उतारो। निर्णय करने के बाद उसको व्यवहार में नहीं उतारता भले आदमी, निर्णय तो कर लेता लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारता है, फिर वापस वहीं चला जाता है, बैक टू द पेविलियन, फिर वापस जहां से आए वहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए जब हमने निर्णय किया है तो उसको व्यवहार में उतारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने सबका निर्णय किया, जिस जिसको हम देखते हैं, जो हम कर सकते हैं, निर्णय हो चुका है ऐसा ही है, बस उसको व्यवहार में उतारते जाएं। एक एक करके उतारते जाएंगे, जितने कर सकते उतने करते जाएंगे, लेकिन निर्णय करके यथार्थता को समझ करके मनन श्रवण यानी श्रवण मनन निधिध्यासन करके भी हम अगर साक्षात्कार की स्थिति में नहीं ला रहे हैं, उसको व्यवहार में उतार नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा श्रवण करना, हमारा मनन करना, हमारा निधिध्यासन करना किस काम का है। फिर वापस वैसे ही रहेंगे हम, न सुनने वालों की तरह। पैसा मिल भी गया लेकिन उपभोग नहीं कर सकता भले आदमी, जिसके बाद पैसा नहीं है वो उपभोग नहीं कर सकता। दोनों में अंतर क्या हुआ? ओम शांति 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 ही।